हेलो, नमस्कार। आप सभी का एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सब? जैसे कि अपन ने कल बात करी थी सेल के बारे में। सेल के जितने-कितने भी ऑर्गन्स थे, ऑर्गेनल्स उनके बारे में पढ़ा था और आज अपन बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। क्या होता है सेल डिवीज़न? कितने टाइप का होता है? इसमें क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है? अगर पहले स्टार्ट करूँ तो सेल डिवीज़न क्या है? सेल डिवीजन क्या है? अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं, परिचय की बात करूं, तो सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जनक कोशिकाओं विभाजन होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। यानी कि कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एक पेरेंट सेल है, जो पेरेंट सेल है उसके दो विभाजन होकर वो क्या बनेगी, दो डॉटर सेल, यानी कि दो डॉटर सेल बनेगी, पुत्री कोशिकाएं बनेगी। एक जनक सेल विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में कन्वर्ट होती है या बनती है। जैसे कि ये सेल है हमारी, ठीक है। इस सेल का अगर डिवीजन हुआ है कुछ इस तरीके का, तो इसमें डिवीजन होके ये क्या करेगी, दो पुत्री कोशिका बनेगी, यानी जो दो डॉटर सेल बनेगी। फिर ये आगे दो और डिवाइडेशन होगा, दो से बनेगी चार, फिर चार से बनेगी आठ, आठ से बनेगी 16 और 16 से बनेगी 32। ऐसे ऐसे करके ये क्या होती है, कन्वर्ट होती जाती है, डिवाइडेशन होता जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसे कोशिका प्रजनन या गुणन भी कहा जाता है। यानी या तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सेल रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। ये दोनों ही इसके बारे में बोल सकते हैं कि या तो इसको बोल सकते हैं क्या, कोशिका प्रजनन या गुणन। गुणन प्रजनन यानी कि कोशिका का क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन वो वाला नहीं कि जीव जंतु में होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं। इससे क्या हो रहा है, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो ये क्या हुआ, डबल हुई कि नहीं हुई। एक सेल है वो कन्वर्ट होके क्या हो गई, डबल हो गई। गुणन यानी कि गुणा हो रही है ना, एक अगर एक को दो से गुणा करे तो क्या आएगा, दो आएगा। दो को अगर दो से करे तो चार होगा। जैसे कि गुणा होते हैं वैसे ये है, एक थी, एक से दो बनी, दो से चार बनी और चार से आठ बन जाती है। ये विभाजन होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं, कोशिका विभाजन में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है, एक कोशिका विभाजन होने में 24 घंटे का समय लगेगा। मान लो अगर आपके कहीं सर पे लग गई है तो वो आपको ठीक करने में 24 घंटे लगेंगे। जैसे कि अगर सर में लगी है तो कोशिका क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन करेगी, तो उसमें क्या होगा, कन्वर्ट होगी धीरे धीरे, एक से दो, दो से चार, वापस अपनी सेल बनाएगी और उसको क्या करेगी, कवर कर देगी। ठीक है। अगर कोशिका विभाजन के प्रकार देखते हैं, जैसे कोशिका क्या थी उसके बारे में हमने समझा कि भाई कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, किस लिए होता है। कोशिका विभाजन होता है क्योंकि एक सेल की ग्रोथ करने के लिए। अगर ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें कैंसर की बीमारी हो जाती है, और अगर नॉर्मल होगा तो उसमें क्या होगा, कोशिका रेप्लिकेशन होके एक नई ग्रोथ वगैरह होगा। बच्चे के अंदर कोशिका जैसे जैसे बढ़ेगी बच्चे की ग्रोथ होती है, और अगर कहीं किसी की चोट लग जाए तो उसको ठीक होने के लिए कोशिका क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन करेगी। ठीक है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। क्या होता है माइटोसिस, इसे काय की कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। काय की बोले तो सोमेटिक, सोमेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी सेल होती है वो क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन तो करेगी पर इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन सेल है वो नहीं होगा। इसमें सेल का क्या नहीं होगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेल का नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मायोसिस को क्या बोलते हैं, इसे प्रजनन कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी रिप्रोडक्टिव जो सेल डिवीजन है वो किस में होगा, मियोसिस में होगा। और जो सोमेटिक है यानी काय की विभाजन है वो किस में होगा, माइटोसिस में होगा। अगर सही से अगर बात करें ब्रीफ में, तो माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है ये देखते हैं। माइटोसिस क्या है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजन होकर दो बिल्कुल समान पुत्री कोशिकाओं में बनाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे कि एक सेल डिवीजन हो रहा है, तो वो अपने ही समान क्या बनाएगी, दो पुत्री कोशिका बनाएगी। ठीक है, एक जैसी सिमिलर होगी।
उसमें उनमें क्या होगा, गुणसूत्र होंगे जो क्या होंगे, समान होंगे। क्रोमोसोम जो है उसकी संख्या समान रहेगी। अगर इसके अंदर 23 है तो इसमें भी कितनी 23 रहेगी, इसमें भी 23 रहेगी। ठीक है। और अगर बात करूं आगे तो माइटोसिस शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है, केवल जनन कोशिकाओं और न्यूरॉन कोशिकाओं को छोड़कर। ये क्या करेगा, अपने शरीर में हर जगह इसका डिवीजन होता है। माइटोसिस हर जगह डिवीजन होता है। जैसे अपने सर पे चोट लग गई तो एक समान कोशिकाएं बना के वापस इस चीज को बराबर कर देगी। अगर अंगुली पे चोट लग गई तो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करके एक समान वापस कर देगा। स्किन ऐसे तो नहीं है ना कि यहाँ से अगर हट गई है तो दूसरी जगह की स्किन निकल के यहाँ आएगी, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे जैसे लगेगी तो उसको कवर होने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, एक कोशिका को बनने में 24 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका बनेगी, सारी प्रोसेस चलती है तो उसमें 24 घंटे का टाइम लगता है। और ये क्या बोल रहे हैं, ये सभी जगह होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट क्या है, एक तो जनन कोशिका और एक न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन कोशिकाएं होती है जो हमारे ब्रेन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। ठीक है। नर्वस तंत्रिका तंत्र होता है, उसके अंदर न्यूरॉन होते हैं। ये एक बार बन जाए तो ये ना, अगर एक बार नष्ट हो गए तो ना तो वापस बनते हैं और ना ही रीजनरेट होते हैं। ठीक है। इसके अंदर डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन होते हैं जो जन्मजात होते हैं तो इसमें वापस ना तो डिवीजन होता है, ना ये ठीक हो पाते, ना वापस बन पाते। दूसरा, जनन कोशिकाओं में ये माइटोसिस नहीं होता, उसमें होता है मियोसिस। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो माइटोसिस के चरण, यानी इसके कितने फेज होंगे, माइटोसिस के भी तो फेज होंगे, किस किस प्रोसेस से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट फेज बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज माइटोसिस का सबसे पहला फेज होता है। सेकंड है प्रोफेज, थर्ड है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है प्रोफेज, तीसरा होता है मेटाफेज, चौथा होता है एनाफेज, पांचवा होता है टीलोफेज और छठा होता है साइटोकाइनोसिस। ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करूं, ये देखते हैं पहले कैसे। इंटरफेस में क्या होगी, जो भी ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर सारे क्या है, क्रोमोसोम इकट्ठा है, एक तरीके से जुड़े हुए हैं। ये क्रोमोसोम अगर प्रोफेज में जाएगी, ये सिर्फ तैयारी वाली फेज है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या होते हैं कि भाई अब डिवीजन होने वाला है तो उसके लिए क्या करते हैं, तैयार करना चालू करते हैं। जैसे अपन कहीं जाना जाते हैं ना, कहीं बाहर घूमने करने, तो पहले बैग पैक करेंगे, सामान लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, तो वही फेज किसमें चलती है, इंटरफेज में। प्रोफेज में क्या बनेगा, ये जो भी क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सेंट्रोसोम से निकलना। ये जो सेंट्रोसोम दिख रहा है आपको, ये एक अपने जो धागा होता है, धागे वाली कट्टी आती है, उसकी जैसा है, इसमें से धागे निकलेंगे जो आपको मेटाफेज में दिख रहे हैं। जो मेटाफेज है वो क्या करेगी, इनको क्रोमोसोम को खींचने का काम करेगी, गुणसूत्र को बांध लेगी। एनाफेज में ऐसा फेज आ जाएगा जब सेल है वो आपस में खिंचाव करना चालू करेगी और जो क्रोमोसोम है उनको आपस में खींचेगी अपने अपने अक्ष पे, अपने अपने ध्रुव पे। जो ये आपको दिख रहा है सेंट्रोसोम बोलते हैं इसको। ठीक है। वो आगे जाके क्या करेगी, दो सेल में डिवाइडेशन हो जाएगी, किसमें, टीलोफेज में। फर्स्ट फेज की बात करूं, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होगा, ये कोशिका विभाजन का पहला चरण है जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। फर्स्ट चरण में क्या होता है, हर चीज में पहला स्टेप क्या होता है, तैयारी होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो उससे पहले आप क्या करोगे, पैकिंग करोगे, सारे सामान इकट्ठा करोगे, सारी चीज की तैयारी करोगे। ठीक है। तो वो किस में होता है, इंटरफेज में। आपको ये याद रखना, इंटरफेज यानी कि तैयारी वाली फेज है। इंटरफेज है, इसमें क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। और इसमें कितना समय लगता है, 18 से 20 घंटे। देखो 24 घंटों में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, जिसमें से 20 घंटे तो सिर्फ किसके हैं, इंटरफेस के। तो बाकी के क्या, 4 घंटे बचे, वो 4 घंटे कौन ले लेगी, पीछे बच्चे वाली फेज ले लेगी। सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, इंटरफेस में। अगर क्वेश्चन आ जाए कोशिका विभाजन में सबसे अधिक समय लेने वाला फेज या अंतराल कौन सा है, तो वो कौन होगा, इंटरफेस। ठीक है। सबसे समय ज्यादा लेने वाला चरण है उसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है। सेकंड देखो, प्रोफेस। पहला था इंटरफेस, सेकंड है प्रोफेस। इसमें क्या होता है, इस चरण में क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन फाइबर गुणसूत्र में बदल जाते हैं और सेंट्रोसोम से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अपन ने देखा था ये क्या हो रहा है, ये जो सेंट्रोसोम है,
ये तुम्हें जो दिख रही है जैसे कि इस तरीके की संरचना है, ये क्या है? सेंट्रोसोम है। इसमें से क्या निकल रहे हैं? धागे निकल रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे, इसमें क्रोमोसोम भी बन जाते और सेंट्रोसोम की तरफ आकर्षित भी होते। ठीक है। इस चरण में क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्र में बदल जाते हैं और सेंट्रोसोम विपरीत दिशा में चले जाते हैं। इस चरण में कोशिका के अंगक गायब होने लगते हैं। कोशिका के अंदर अंग कौन कौन से थे? कल मैंने आपको बताया था कोशिकाओं के अंदर जो अंग है कोशिका के कौन कौन से? मैंने आपको बोला था कि उसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है? कोशिकांग है या अंग के कोशिका के। तो वो क्या होंगे? इसमें धीरे धीरे डिसअपेयर होंगे, गायब होना चालू हो जाएंगे जो भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है। पहले क्या था? फर्स्ट फेज में क्या था? ये कोशिका के अंदर जो भी विभाजन हो रहा है वो क्या होगा? पहले फेज में उस चीज की तैयारी चालू होगी और वो कितने घंटे का होगा? 18 से 20 घंटे का। और अगर ये मैं बात करूँ प्रोफेज का, तो प्रोफेज क्या होगी? इसमें सेंट्रोसोम है वो विपरीत दिशा में चला जाएगा और जो गुणसूत्र है वो बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरा बात क्या बोली कि अगर इसके अंदर जो भी कोशिकांग होंगे वो क्या होंगे? डिवीजन होना मतलब गायब होना चालू हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको? मेटाफेज में क्या होता है? इस चरण में सेंट्रोसोम स्पेंडिकल तंतु बनते हैं जो गुणसूत्र से जुड़े रहते हैं। मैंने आपको पीछे वाली इमेज दिखाई थी। इसमें क्या हो रहा है? जो ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से क्या निकल रहे हैं? ये तंतु निकल रहे हैं। ठीक है। स्पेंडिकुलर तंतु बोलते हैं इसको। ठीक है। स्पेंडिकुलर कैसे? ये स्पाइरल शेप में नहीं दिख रहा आपको? स्पाइरल कैसे? इस तरीके का, ये स्पाइरल है ना, घुमावदार। पृथ्वी के ऊपर जो बनी हुई रेखाएं होती है वैसी स्पाइरल है ये। तो इसमें क्या होगा? स्पाइरल तंतु बनेंगे और वो क्या करेंगे? क्रोमोसोम को बांध देंगे। ठीक है। इस चरण में सेंट्रोसोम स्पाइंडिकल तंतु बनाते जो गुणसूत्र को जोड़े रखते। ठीक है। एनाफेज में क्या है? इस चरण में गुणसूत्र अलग अलग दिशाओं में खींचे जाते हैं। अलग अलग दिशाओं में कैसे? जैसे ये था, ये क्या था हमारे? सेंट्रोसोम। ठीक है। ये अपने अपने तंतु निकाल रहे हैं, सेंट्रोसोम दोनों तरफ सिरे पे खड़े रहते हैं। ठीक है। बीच में ये जैसे कि गुणसूत्र है हमारे, ये इस तरीके से आपस में क्या करेंगे? खींचेंगे एक दूसरे को। ये आपस में ऐसे इस तरीके के खिंचाव करेंगे। ठीक है। आप अगर एक छोर पे आप रस्सी पकड़ो, दूसरे छोर पे किसी और को पकड़ो और वो आपस में खींचोगे तो इसमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा ना। बीच की तरफ क्या होगा? खिंचाव होगा। इसमें खिंचाव होगा तो ये किस तरीके की दिखेगी? ये इस तरीके की दिखने लग जाएगी कि भाई अब ये कभी भी टूट सकती है या ये बीच में से फट सकती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस चरण में गुणसूत्र अलग अलग दिशाओं में खिंच जाते हैं, खिंचाव होने लग जाता है इनके बीच। ठीक है। आगे चलते हैं। टेलोफेज, इसमें क्या होता है? इस चरण में गुणसूत्र विपरीत दिशाओं में पहुंच जाते हैं। हमने एक चीज देखी थी, वो फोटो आपको याद होगी अपने डायग्राम। पहले में क्या हो रहा है? इंटरफेस में सारी तैयारी हो रही है। सेकंड में क्या हो रहा है? गुणसूत्र बन रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? सारे सेंट्रोसोम और ये आपस में अपना धागेनुमा संरचना दिखाकर गुणसूत्र को बांध रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? सेपरेशन, यानी अलग होने लग जाते हैं। ठीक है। यही बोल रहे हैं ना टीलोफेज में इस चरण में गुणसूत्र विपरीत दिशाओं में पहुंच जाते हैं और कोशिका अलग होने लगती है। कोशिका अलग कैसे होगी? इस तरीके से ये कोशिकाएं विभाजित होने लग जाएगी। यू एक ऐसा फेज आएगा जब ये आपस में अलग ही हो जाएगी। ठीक है। स्पेंडिकल तंतु भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अंदर जो हमने देखा था, जैसे ये थी एना फेज में थी, ये वाले स्पेंडिकल ये तंतु है वो इस टेलोफेज में नहीं दिख रहे ना। कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ कहीं दिख रहे हैं आपको? है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं? यहाँ समाप्त हो जाते हैं।
क्या लिख रखा है, इस चरण में गुणसूत्र की विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं और कोशिका अलग होने लगती है, स्पेंडिकल तंतु भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर 6 नंबर देखें तो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? ये कोशिका की सबसे लास्ट वाली फेज है। इसमें क्या होगा? ये कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है, जिसमें कोशिका पूरी तरीके से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है? ये अंतिम चरण जिसमें पूरी तरीके से एकदम सेपरेट हो जाएगी। किस तरीके से सेपरेट हो जाएगी? ये इस तरीके से सेपरेट हो जाएगी। हमारे कोशिका विभाजन का क्या कारण था? 2 पुत्री कोशिकाएं बनाना। एक पेरेंट सेल है, यानी कि एक जो पेरेंट सेल है उससे 2 डॉटर सेल बनानी है, 2 पुत्री कोशिकाएं बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया? ये सारे हमारे क्या होते हैं? बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं। तो ये साइटोकाइनेसिस है, जो लास्ट वाली प्रोसेस है, अंतिम चरण है, जिसमें क्या होता है? कोशिका पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म विभाजित होकर 2 अलग पुत्री कोशिकाएं बना देता है। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा? विभाजित हो जाएगा अलग अलग में और 2 पुत्री कोशिका बन जाएगा। अगर मैं वापस बात करूं तो हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था इंटरफेस। क्या होता है इंटरफेस में? इसमें होता है कोशिका है विभाजन होने के लिए तैयार होती है। ठीक है, पहले क्या करेगी? अपनी तैयारी करेंगे। और कितने घंटे की होती है ये फेज? 18 से 20 आवर्स, 18 से 20 घंटे की। और बाकी की ये जो 4 फेज है वो कितने घंटे की है? 4 आवर की। ठीक है, 4 आवर्स की ये 4 फेज होती है और बाकी की जो है वो जो एक है ये इसको ही 20 घंटे लगते हैं तैयार होने में। सेकंड बात करी थी प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम है वो भी बन जाता है और क्रोमोसोम है वो भी बनने लग जाते हैं। थर्ड में क्या बोला था? जो सेंट्रोसोम है वो अपने जो कोशिका के एंड है वहां पे चले जाते हैं और धागे नुमा संरचना निकालकर गुणसूत्र को बांधने लगते हैं, क्रोमोसोम को बांधने लगते हैं। एनाफेज में क्या करते हैं? ये आपस में खिंचाव पैदा कर देते हैं। और टीलोफेज आते आते क्या हो जाता है? इतना खिंचाव हो जाता है कोशिका अलग अलग विभाजित होने लग जाती है। और लास्ट हमने फेज कौन सा पढ़ा था? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? ये पूरी तरीके से 2 सेल डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है और साइटोप्लाज्म में वो विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगला बात करें तो मियोसिस। मियोसिस क्या है? अगर इसकी परिचय की बात करूं, इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मियोसिस किसको बोलेंगे? ऐसे प्रजनन कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रजनन कोशिका विभाजन। प्रजनन कोशिका विभाजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? जो प्रजनन कोशिकाएं वो विभाजित होती है, दूसरे कहीं पे भी मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है। एक ही जगह पे मियोसिस होता है, वो है प्रजनन कोशिकाओं में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल में। अब क्या लिखे? इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर ऐसी पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। उसमें क्या थी? गुणसूत्र की संख्या पूरी थी और एक समान थी। कोशिका विभाजित होकर एक समान दिखती है। इसमें क्या है? कोशिका पुत्री कोशिकाएं विभाजित होकर क्या करेगी? आधी गुणसूत्र वाली रह जाएगी। ठीक है, ये प्रक्रिया जनन कोशिकाओं में होती है, जो कि वर्षण किसमें होता है? ये मेल में होता है। और अंडकोश ये होता है फीमेल में बनाती है। क्या बोल रहा है? ये प्रक्रिया जनन कोशिकाओं में होती है, जो वर्षण और अंडकोश में बनाती है, यानी टेस्टिस और ओवेरी में बनती है ये प्रोसेस। कैसे? जो ओवा है वो डिवीजन होके क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन करेगा, अलग ओवा बनाएगा। जो वर्षण है, वर्षण के अंदर भी स्पर्म की फॉर्मेशन होगा, स्पर्म कन्वर्ट होंगे, अलग अलग तरीके के मतलब विभाजन होते हैं। इसके प्रकार की बात करूं, मियोसिस मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है? 2 तरीके का होता है, एक तो फर्स्ट और एक सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। पहले शुरुआत से जो फर्स्ट फेज चलेगी इसमें तो पूरी रहेगी, पर यहाँ आते आते क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। किसकी संख्या? क्रोमोसोम गुणसूत्रों की। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी।
इसमें फर्स्ट क्या है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। जैसे ही सेकंड मियोसिस सेकंड आएगा, उसमें क्या आएगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, मियोसिस ये नहीं है, ठीक है। वापस क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड चालू हो जाएंगे, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। फर्स्ट बात करें तो प्रोफेज किसको बोलेंगे, इस चरण में क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्र में बदल जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्रोमेटिन जो तंतु है वो गुणसूत्र में बदल जाते हैं। जैसे इस फेज की बात करूं तो ये क्या होगा, ये जो भी तंतु है वो क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र में बदलने लग जाएंगे, गुणसूत्र में क्या होंगे, कन्वर्ट होने लग जाएंगे। कौन से, क्रोमेटिक तंतु, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे क्रोमेटिक तंतु है वो क्या होंगे, गुणसूत्र में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। जो जोड़े पाए जाते हैं इनमें समजात गुणसूत्र कहते हैं। जो जोड़े पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, क्या बोल रहे हैं, इस चरण में क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्र में बदल जाते हैं। जो जोड़े पाए जाते हैं इन्हें समजात गुणसूत्र बोलते हैं। समजात यानी ये समान जात के गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि आपके फादर और आप, उन दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी कैसे, मतलब आप अपने पापा की जैसे दिखते हो, ठीक है, पर कुछ एक चीजें चेंज है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट चेंज है, आपके आई बोल्स चेंज है, आपके बोलने का तरीका चेंज है, ये सब चीजें चेंज होती है, पर जो क्या होंगे गुणसूत्र वो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। समान गुणसूत्र आपस में डीएनए का आदान प्रदान करते हैं। जो समान गुणसूत्र होते हैं वो अपने डीएनए को क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। जैसे कि ये बना हुआ है, ये दो गुणसूत्र थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने डीएनए का आदान प्रदान किया। मतलब इसका ये वाला डीएनए और इसका ये वाला डीएनए मिलके क्या किया, नई संतति बनाई या नई समजात गुणसूत्र बनाया, आपका नया डीएनए कन्वर्ट किया, ठीक है। सेकेंड बात करते तो मेटाफेज फर्स्ट, इस चरण में सेंट्रोसोम स्पेंडिकल तंतु बनाते हैं जो गुणसूत्र से जुड़े रहते हैं। कोशिका के अंगक समाप्त हो जाते हैं। क्या बोल रहा है, अगर इस चरण में क्या होगा, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम में वो स्पेंडिकल तंतु बनाते हैं। स्पेंडिकल तंतु कैसे, ये इस प्रकार के, जैसे ये क्या है, मियोसिस है। मेटाफेज में अपन ने देखा था, सॉरी मियोसिस फर्स्ट चल रहा है। इस जैसे अपन ने पहला डिवीजन देखा था, उसके अंदर क्या था, वो भी क्या बना रहे थे, स्पेंडिकल तंतु बना रहे थे। इसमें भी क्या बना रहे, स्पेंडिकल तंतु बना रहे। जो पहला प्रोसेस था वैसा का वैसा ही इसमें ही प्रोसेस होगा, बस इतना फर्क है कि उसमें क्या है, गुणसूत्र पूरे थे और इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। मेटाफेज हो गया अपनी, अब है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, इस चरण में स्पेंडिकल तंतु गुणसूत्र को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। ये क्या हो रहा है कि स्पेंडिकल जो तंतु है, धागेनुमा संरचना है, वो आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को खींचेगी, इस तरीके से आपस में बांध के रखेगी, ठीक है। टेलोफेज, टेलोफेज में क्या होगा, इस फेज में स्पेंडिकल तंतु समाप्त हो जाते हैं और कोशिका साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। साइटोकाइनेसिस कैसे, जैसे हमने उस समय पढ़ा था, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मा है वो क्या होगा, अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा और दो समान पुत्री कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें भी क्या हुआ, जो एनाफेज था उसमें स्पेंडिकल तंतु है वो आपस में क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और इसमें क्या है, डिवाइडेशन हो रहा है, समाप्त हो रही है। समाप्त होकर क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, यानी इस तरीके की कोशिकाएं बन जाती है। ये इसमें गुणसूत्र है, ठीक है। अगर आपने देखा, प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, गुणसूत्र बनना चालू हो गए। फिर मेटाफेज में क्या हुआ, स्पेंडिकल तंतु आपस में जोड़ दिया। और एनाफेज में क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। और टीलोफेज में ये दोनों डिवाइडेशन हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से ही चालू होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, सेम यही प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम प्रोसेस है, बस यहाँ है ये जो टीलोफेज वाला है, टीलोफेज सेकेंड है, यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, वैसे के वैसे गुणसूत्र बने और सॉरी, ये आपस में क्या बने, गुणसूत्र बने। इन्होंने वैसे ही तंतु, जो स्पेंडिकल तंतु है, उन्होंने उसको क्या कर दिया, यहाँ से बांध दिया, किसको, ये
जो गुणसूत्र दिख रहे हैं आपको, क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इनको क्या कर दिया, आपस में बांध दिया है। किससे बंधे हुए हैं, ये सेंट्रोसोम से, ये यहाँ से इस तरीके से ये क्या है, बंधे हुए हैं। आगे गए, एनाफेज में क्या हुआ, इनका खिंचाव हुआ, ठीक है, खिंचाव हुआ। और ये टीलोफेज में है, तो इसमें क्या होगा, ये आपस में खिंचाव तो होगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाएगी। टीलोफेज में दो दो अलग अलग कोशिकाएं चालू होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोफेज फर्स्ट में एक कोशिका थी, उसने क्या किया, खिंचाव किया, और ये आपस में क्या करेगी, कन्वर्ट हो गई, टीलोफेज में कन्वर्ट हो गई दो, किसमें, पुत्री कोशिकाओं में, जिसके अंदर अभी तक तो क्या है, गुणसूत्र समान है, पर डीएनए चेंज हो गए, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ ब्लू कलर का है और यहाँ रेड कलर का, यानी कि ये क्या है, डीएनए चेंज हो गया आपस में। और यहाँ है, तब यहाँ हमारे पास क्या है, दो पुत्री कोशिकाएं, कैसी है, दो पुत्री कोशिकाएं, और दो पुत्री कोशिकाएं दो आपस में क्या करेगी, डिवीजन करेगी, तो ये अलग अलग पुत्री कोशिकाएं, यहाँ से क्या बनेगी, हमारे पास चार पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी। चार पुत्री कोशिका बनेंगे, यानी चार डॉटर सेल बनेगी, ठीक है। ये मियोसिस की बात कर रही हूँ। मियोसिस के अंदर क्या होती है, जब ये प्रोसेस होती है तो पहले दो पुत्री कोशिका बनती है, पर उसमें डीएनए चेंज होने की वजह से वापस डिवीजन होता है, दो सेम सॉरी मियोसिस सेकेंड का, तो मियोसिस सेकेंड में दो सेल होती है, उसका ही डिवीजन होगा। टीलोफेज में आते आते इनके अंदर क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, ठीक है। ये आज हमने क्या पढ़ा, कोशिका विभाजन पढ़ा, जिसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा। माइटोसिस के अंदर इसके फेजेस पढ़े, कौन कौन से होते हैं इसके फेजेस। अगर मैं फेजेस की बात करूं तो एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, सॉरी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये इसके क्या थे, फेजेस थे, किसके, माइटोसिस की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, मियोसिस की, तो मियोसिस के अंदर कौन कौन से फेज थे, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, और मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ये बात थी कोशिका विभाजन की। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे वापस पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।